तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म और परब्रह्म। कोई जानता है, कभी नाम सुना है ब्रह्म परब्रह्म? हम्म? क्या? नहीं, क्या होता है क्या वो? इतना तो पता है ना कि परमात्मा या भगवान रिलेटेड वस्तु को ही ब्रह्म या परब्रह्म बोला जाता है ना? तो ब्रह्म ब्रह्म जिसने इस सृष्टि को बनाया है, ठीक है, उसको ब्रह्म भी बोलते हैं। ठीक है। और ब्रह्म जो है, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो तीन चीज़ों से बनता है: सत्य, चित्त, आनंद। सत्य मतलब कि वो है, एग्जिस्ट करता है, हमेशा से है। मतलब उसका कभी कोई कब पैदा हुआ था ब्रह्म, ऐसा नहीं है, वो हमेशा से ही है और ना ही कभी ये समाप्त होता है। तो इसका मतलब ये सत्य है। चित्त मतलब सत्य, चित्त, आनंद। चित्त मतलब उसमें चेतना है। कहने का मतलब अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसमें चेतना है, वो कार्य भी करता है, चेतना है। आनंद, आनंद मतलब कि वो आनंदमयी स्वरूप है, आनंदमयी है। अगर उसको देखते हैं तो आनंद होता है, अगर उसके साथ मिलते हैं तो आनंद होता है। तो उसका जो मतलब स्वरूप है वो आनंदमयी है, इसलिए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सत्य, चित्त, आनंद। तो जो योगी लोग हैं जो ध्यान लगाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, या ज्ञानी जो दिमाग से सोचते हैं ज़्यादा, भक्ति भक्ति को नहीं मानते, उनकी बात कर रहा हूँ। जो ज्ञानी जो बोलते हैं कि ये माया तत्व है, ये जीव तत्व है, ये ब्रह्म तत्व है, जो ऐसे ज्ञान की बातें करते हैं वेदों के अनुसार, तो वो ना ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं। ब्रह्म को सब कुछ मतलब कि हम जो हैं ब्रह्म से पैदा हुए हैं, पृथ्वी जो है ब्रह्म से पैदा हुई है, ठीक है, ये जो सारी वस्तुएं हैं ब्रह्म में से निकली हैं। मतलब कहने का मतलब इसको ये समझ लेंगे देसी भाषा में कि भगवान से निकली हैं। बोल तो सच्ची सच्ची रहे, वो सत्य बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम ब्रह्म को कोई रूप नहीं मानते, ब्रह्म का कोई शक्ल है, कोई हाथ है, पैर है, वो नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते, कोई बता सकता है? हम्म? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र नहीं लिखा था, वेदांत सूत्र कब लिखा है वेद व्यास जी ने? ये कल, यही त्रे द्वापर युग में, जब कलयुग शुरू होने वाला था तभी लिखा ना उन्होंने। सभी उपनिषद, पुराण, महाभारत, फिर आखिरी ग्रंथ जो लिखा उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण, है ना? तो उससे पहले वेदांत सूत्र लिख दिया था उन्होंने। जो भी उन्होंने उपनिषद वगैरह लिखे, जो भी ग्रंथ लिखे, सभी का निचोड़ वेदांत सूत्र में लिख दिया, सूत्र के अनुसार, ठीक है। उससे पहले ब्रह्म को क्या बोला जाता था कि ब्रह्म एक निराकार वस्तु है, लेकिन उसके पीछे रीज़न दिया जाता था। ये ज्ञानी लोग जो हैं क्या रीज़न देते थे, हम क्यों निराकार को मानते हैं? इसलिए क्योंकि जो ब्रह्म है ना, वो अवतार लेता है अलग अलग रूप में। ब्रह्म जो है अवतार लेता है, कभी फिर नरसिंह भगवान के रूप में, कभी राम जी के रूप में, कभी वामन अवतार के रूप में, कभी कश्यप अवतार के रूप में। ब्रह्म जो है अवतार लेता है, और ब्रह्म ही है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुआ है। ब्रह्म ही है ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर ये सृष्टि सारी बनाई है। क्या सोचते थे ज्ञानी जोन? ज्ञानी लोग यही सोचते थे, क्या यही सोचते थे ना कि ब्रह्म से ही सारी चीज़ें प्रकट होती है, ब्रह्म ही स्वयं अवतार लेता है ना? ब्रह्म ही भगवान है, तो ब्रह्म ही सारे अवतार लेता है जगह जगह। जितने भी अवतार लिए हैं, विष्णु भी ब्रह्म ही है, विष्णु जी हैं जो ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तो ऐसा है, फिर अलग अलग किस रूप का ध्यान करें हम? क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म के ही सारे रूप हैं ना, ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं, तो किस रूप का ध्यान रखें? अब मैं विष्णु जी का ध्यान करूंगा या शिव जी का करूंगा या राम जी का करूंगा या नरसिंह भगवान का करूंगा, किस रूप का ध्यान करूं मैं?
एक तरफ क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, किस रूप का ध्यान करें, है तो सारे बराबर ही सारे। तो मैं किसी भी रूप के साथ भेदभाव ना हो कि कल मैं विष्णु जी का ध्यान करूं तो राम जी बोल दे भी मेरा क्यों नहीं किया, राम जी का करूं तो विष्णु जी बोल दे मेरा नहीं किया, तो कहीं भेदभाव ना हो जाए। इसलिए वो ब्रह्म का ध्यान करते थे कि नहीं जी मैं तो उस रूप का ध्यान करूंगा जिसका, क्योंकि ब्रह्म का एक और भी है ना, निराकार है ना, आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। तो उन्होंने यही चीज़ क्यों एक्सेप्ट करी फिर, ज्ञानियों ने ये चीज़ ही क्यों एक्सेप्ट करी, ब्रह्म के रूप को ही एक्सेप्ट किया, एक साकार रूप को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? इसलिए उसको ब्रह्म बोला गया। ठीक है, वो क्या मानते थे, और वो सत्य भी है एक प्रकार से, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो वो सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, पूरा सत्य नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके अनुसार अगर देखते हैं, अभी चर्चा क्या चल रही है, ब्रह्म क्या होता है, परब्रह्म क्या होता है, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये सारे ब्रह्म ही अवतार लेता है जगह जगह अलग अलग रूप में। तो मैं फिर उन रूपों को क्या मानूं, मैं ब्रह्म को ही मानूंगा, और मैं उस रूप को मानूंगा कि जो निराकार है। अब निराकार क्या सच बात है, बिल्कुल सही बात है। भगवान एक समय में इतने इतने विशाल हैं, बहुत बड़े हैं, उनका आकार समझ नहीं आता, तो उसको क्या बोलेंगे, निराकार ही बोलेंगे। मतलब अभी देखो आकाश दिख रहा है ना पूरा, अब आकाश हम जब देखते हैं आसमान की तरफ, हम क्या बोलते हैं, इसको नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते ना, इसको क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है आकाश, है ना। लेकिन हमारे वेदों में क्या लिखा गया है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि जो गैलेक्सीज हैं, अनलिमिटेड यूनिवर्स भगवान के रोम छिद्र में से निकलते हैं। इसका मतलब अगर हमारी आंखें भगवान की जितनी जूम हो, बड़ी हो, अब भगवान के रोम छिद्र में से निकले हैं, लेकिन वो रोम छिद्र को तो भगवान देख पाते हैं ना, उस रोम छिद्र का कोई साइज तो होगा भगवान की नज़र से, है ना, उनकी नज़र से साइज होगा भगवान की नज़र से, क्योंकि उनकी आंखें विशाल हैं तो वो अपने रोम छिद्र को देख सकते हैं। लेकिन उसी एक छोटे से रोम छिद्र से एक गैलेक्सी निकली। अब गैलेक्सी उनके हिसाब से, वो रोम छिद्र से गैलेक्सी छोटी सी है, माइक्रो सी, छोटी सी गैलेक्सी, क्योंकि रोम छिद्र बड़ा छोटा है, तो छोटी सी गैलेक्सी निकली। अब वो एक गैलेक्सी में एक सन होता है और 9 ग्रह होते हैं। अब तुम खुद सोच लो भगवान का साइज कितना जूम है, कितना बड़ा है। अब वही गैलेक्सी के अंदर जो अर्थ है, उसमें एक छोटा सा आदमी बैठा है, तो उसको भगवान का साइज इनफाइनाइट नहीं दिखेगा, तो वो क्या बोलेगा, भगवान निराकार है, यही बोलेगा ना, तो सत्य है। अब भगवान का कोई रंग नहीं है, भगवान का वो कलर ही नहीं देख सकता, बताओ, हमारी एक आइज़ की एक लिमिटेशन है ना कि इतनी दूरी तक नहीं देख पाती। इवन घर की छत पे खड़े हो जाओ तो हम दूर के पेड़ तक नहीं देख पाते, देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते। बीच में वायुमंडल आ गया, बीच में बादल आ गए, या बीच में वायु में जो मिट्टी के कण आ गए, उसकी वजह नहीं देख पाते। मौसम साफ भी हो तब भी थोड़ा बहुत देख पाते हैं दूर तक, वो भी दिखेगा, हाँ हाँ वो तो छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा ही ना, धुंधला सा। हमारी आइज़ इतनी परफेक्ट नहीं है, तो जो हम अभी इस पृथ्वी के ऊपर कुछ किलोमीटर नहीं देख पाते, तो इस पृथ्वी के दूर के ग्रह तक भी नहीं देख पाएंगे। और ग्रहों को छोड़ो, वो तो अभी इसी यूनिवर्स के, इसी गैलेक्सी के ग्रह हैं, वो जो प्लैनेट्स हैं वो नहीं देख पाते, तो इस प्लैनेट के बाहर जहाँ में से रोम छिद्र में से वो निकला है गैलेक्सी, तो उस रोम छिद्र को देख पाएंगे क्या? और रोम छिद्र किसका अंग है? भगवान का, इनफाइनेट, तो उसके कलर को कैसे देख पाएंगे? मुश्किल है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि भगवान इनफाइनाइट है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो एक वे में वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना। सही क्यों बोल रहे हैं भाई? जिसकी जितनी बुद्धि वो अपने अकॉर्डिंग सही बोलता है। अब जैसे छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, वो क्या बोलता है हैरान होकर? कोई एग्जांपल दे सकता है कि पापा रात को ये जब प्लेन निकला ऊपर से, वो छोटी छोटी लाइट एक रेड सी टिमटमाटी सी इधर से उधर जा रही है,
पापा वो देखो तारा चल रहा है, तारा चल रहा है, लेकिन ये लाल कलर का क्यों है? तो पिता को पता है कि बच्चों को भी समझ नहीं आएगा, है ना। वो क्या बोलेगा, वो देखो वो ना एक प्लेन है, वो रेड जो है वो तारा नहीं है, वो प्लेन है, तो प्लेन इधर से उधर चलता है। तो बच्चा बड़ी जिज्ञासा पूछता है, अच्छा ये प्लेन है तो हवा में उड़ता है? तो पिता को पता है इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा समझ नहीं, हाँ हाँ वो हवा में उड़ता है, उसको भगवान जी उड़ाते हैं, भगवान जी उड़ाते हैं, इसमें लोग बैठे होते हैं, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तेरे को भी उसमें बिठा के लेके जाएंगे। अब वो क्यों ऐसा बोल देते भगवान जी उड़ाते हैं? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा इसको पायलट उड़ाता है ना, एयरपोर्ट है वहाँ से ये चलता है, उसका ये सिस्टम है, वो ऐसे ऐसे बना है, तो वो तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। वो मोटे मोटे क्या बोल देते हैं, भगवान जी उड़ाते हैं और ये जाके यहाँ से वहाँ तक जाएगा, जब तू बड़ा हो जाएगा तेरे को भी वहाँ पे बिठा के जाएंगे। तो पिताजी उसको सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सारी शक्तियाँ भगवान ही चलाते हैं, जीव भगवान ने प्रकट किए, तो इनडायरेक्ट वे में भगवान ने चलाया, है ना। लेकिन वो पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य क्या होगा अगर डीप चले जाएंगे और अच्छे से, कि हाँ भाई भगवान ने जो जीव पैदा किया, फिर ज्ञान उसने इकट्ठा किया, उसी ज्ञान से ये प्लेन बनाया, उसमें पैसेंजर होते हैं, उनको ऐसे सब भी किया जाता है, ऐसे ऐसी सीट्स होती हैं। अब और ज़्यादा डीप चल जाओ, सीट्स को इंक्लाइन डिक्लाइन भी कर सकते हैं, बाहर के नज़ारे देख सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ बीच में ज्ञान है, तो वो भी सही है। तो ब्रह्म ब्रह्म भी सही है, लेकिन पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म क्या है कि ब्रह्म से भी परे कुछ है ना। तो पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म जो है उसका आकार है, रंग है, रूप है, वही जो ब्रह्म है वही ब्रह्म पर ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म से ऊपर है कोई वस्तु पर ब्रह्म, ब्रह्म ही पर ब्रह्म है, लेकिन पर ब्रह्म वही साक्षात रूप है। वो वेदों ने स्वीकार किया है, उन्हीं वेदों ने स्वीकार किया है जिस वेदों की श्रुतियों को सुन के ये ज्ञानी लोग बोलते हैं क्या, कि निराकार है सारी चीज़ें। अब पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये निराकार है, ये वेदों में जो नॉलेज है ये हम तक कैसे पहुंची? पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि अकाल पुरुष ही है। जैसे सिख धर्म में बोला जाता है अकाल पुरुष, अकाल पुरुष से सारी जगत प्रकट हुआ है, अकाल पुरुष ही देवी देवताओं से प्रकट हुआ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये देवी देवता है। सिख धर्म में के अनुसार वो ये चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं अकाल पुरुष ही भगवान है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। अब पहले तो एक चीज़ मोटी मोटी आपको समझनी पड़ेगी, ये जो ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे, अकाल पुरुष का या ब्रह्म का। सबसे पहले किसी ने तो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी, मैं बता रहा हूँ ना अभी, आप तक ज्ञान कैसे पहुंचा? मेरे द्वारा, है ना। मुझ तक ज्ञान कैसे पहुंचा? मेरे गुरु जी के द्वारा, है ना। उन तक ज्ञान कैसे पहुंचा? उनके गुरु जी के द्वारा। उन तक ज्ञान कैसे पहुंचा? चलते 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 गुरु और भगवान के द्वारा। ऐसे ही है ना। तो किसी ने तो ज्ञान दिया होगा ना। और साधारण लोगों तक के लिए, उनके लिए क्या किया? वो भी ज्ञान किसी न किसी वे में पहुंचा ही, सुनी सुनाई बात में। अब जो लोग सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करते, वो बोलते हैं हमें तथ्य दिखाओ, फैक्ट दिखाओ। मैं नहीं भाई सुनी सुनाई बात पे यकीन करता, ऐसा ही होता है ना। तो उनके लिए क्या किया गया? उनके लिए क्या, ठीक है भाई तू नहीं यकीन करता, ये ले वेद उठा ले, ग्रंथ उठा ले, ग्रंथों में लिखा हुआ है। ऐसा ही है ना। तो ग्रंथ भी तो किसी ने लिखे हैं। अगर वहां पे लिखा है कि ब्रह्म है, निराकार रूप है, ठीक है, अकाल पुरुष ही भगवान है, तो वो जो ज्ञान है किसी न किसी तरह यहाँ तक हम तक पहुँचा ही है ना। तो चलो आज वो ढूंढते हैं कि भाई चलो ये तो बात है सुनी सुनाई कि हम तक पहुँचा, मेरे गुरु ने बताया या उसके गुरु ने बताया या आगे 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 भगवान जी ने बताया, जो सुनी सुनाई बात है। लेकिन आप अथॉरिटी बताओ जी, क्या है, फैक्ट बताओ। तो बोलते हैं फैक्ट है भी, अगर आप फैक्ट पे यकीन करते हो आंखों देखी पे, तो ठीक है ये वेद उठा लो। तो वो बोलता है वेद किसने लिखे? वेद भी तो किसी ने लिखे हैं।
तो ठीक है जी, आपको पता है वेद किसने लिखे हैं? राइट। ये सारे के सारे वेद, पुराण, इतिहास, महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, उपनिषद, 1108 उपनिषद हैं। 1108 उपनिषद। उपनिषद क्या है? ये वेदों का आगे आगे एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन है। जैसे वेदों के विभाग हैं चार पार्ट है, उन 4 पार्ट में से एक पार्ट लेके उसके उपनिषद बना दिए, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो 4 वेदों की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वो उपनिषद कर दिए। अब उनका सार, अब देखो ये तो हो गया ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एक है उनका सार, वो है वेदांत सूत्र। अब उसमें सिर्फ 500 सूत्र हैं, सिर्फ इतने श्लोक हैं, और उतने श्लोक में सारे वेदों का सार, सारे उपनिषदों का सार देख लो। मतलब एक्सपैंड भी किया है उनको, और क्या किया है? कंप्रेस्ड भी किया है। एक्सपैंड भी कर दिया, उपनिषदों तक कंप्रेस्ड कर दिया वेदांत सूत्र के रूप में। ये सारा किसने किया? वेद व्यास जी ने लिखे हैं। अब वेद व्यास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? ब्रह्म के बारे में। अब वेद व्यास जी ने जो ब्रह्म के बारे में उन्हीं वेदों में जो लिखा, उन्हीं वेदों में लिख दिया कि भाई अगर आप इतने रूपों में कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, तो ब्रह्म ठीक है, सही है। पर लेकिन अगर कोई बहस करे, नहीं जी अकाल पुरुष ही है जी, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश आप मानते हो, ये देवी देवता, ये तो पागल हो, ऐसे थोड़ा ना है, वो तो देवता है, ये है फलाना ढिमकाना, कई बहस भी कर लेते हैं इस मामले में। लेकिन वो बहस इसलिए करते हैं, वो अपनी बात पे सही है, वो दूसरी बात एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन वेद व्यास जी ने जब सारी चीज़ें लिखी, वो मन अशांत हो गया उनका स्वयं। सारी चीज़ें लिखने के बाद मन अशांत हो गया उनका। यही तो बात थी सोचने के लिए। वेद व्यास जी सोच में पड़ गए कि मैंने इतना अच्छा काम कर दिया मनुष्य जाति के लिए। मैंने सारे वेद लिख दिए, एक वेद था उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके 4 वेद कर दिए इजी करने के लिए। जैसे साइंस है, बोलते कोई साइंस, अब उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए 3 पार्ट में कर दिया, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना। फिर आगे और ज़्यादा डीप जाएंगे, उनके भी आगे आगे विभाग, केमिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स, फिजिक्स के कई सारे टॉपिक्स, ऐसे वो उपनिषद हो गए। तो उन्होंने बोला देखो मैंने इतनी सारी चीज़ें लिख दी, महाभारत तक लिख दिया। फिर बाद में उनको क्या किया? एक्सपैंड भी किया उपनिषदों के रूप में, और कंप्रेस्ड कर दिया किसके रूप में? वेदांत सूत्र के रूप में। पर मेरे मन को जो शांति मिलनी चाहिए थी, इतना अच्छा काम कर दिया, मेरा मन अशांत क्यों है? मन मेरा शांत नहीं है, क्या करूं? इसको पढ़ के लोग देखो पर ब्रह्म का भी चिंतन कर रहे हैं, देवी देवताओं का भी चिंतन कर रहे हैं, सारे अपने अपने कार्य में लग गए, अलग अलग फल भी प्राप्त कर रहे हैं। कोई यज्ञ करके कर रहा है, कोई मंत्र उच्चारण करके कर रहा है, तो यज्ञ में आहूतियाँ दे के कर रहा है, कोई तपस्या दे के अपने अपने फल प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक ही कर रहे हैं ना। जो गृहस्थी में रह रहे हैं भाई, ये वाले पूजा पाठ, ये वाले कर्म कांड करके अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो गया, धन नहीं आ रहा, धन आ गया। सारी उन्होंने कर्म कांड सब कुछ A to Z सब कुछ, सारी चीज़ें लिख दी। मुक्ति का मार्ग भी लिख दिया कि ध्यान पद्धति, एक टांग पे खड़े होके वनों में चले जाओ, ये वाले नियम हैं, ऐसे व्रत करने हैं, ऐसे तप करने हैं, सारी चीज़ें A to Z कर दी सृष्टि के कल्याण के लिए। ये भी लिख दिया सृष्टि बनती कैसे है, सूर्य कैसे प्रकट हुए, हाँ, सारी कथाएं भी लिख दी कि शनि जी की क्या कथा है, शिव भोले बाबा की क्या कथा है, पार्वती जी की क्या कथा है, सती माता की क्या कथा है, ये संतोषी देवी, दूसरी माता, जितने इनके आकार रूप, देवी भागवत पुराण, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कर दी, लेकिन फिर भी मन अशांत। अब इसके साथ जो इन्होंने लिखा, सारे विश्व का कल्याण ही हो रहा है, बताओ नहीं कल्याण हो रहा? जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको फॉलो कर रहा है, कल्याण ही हो रहा है ना, गलत काम थोड़ा ना किया। मैंने जी सोमवार का व्रत रखना है, मुझे मंगलवार का रखना है, ये वाले काम कर लो, ये वाली ग्रह दशा भी ठीक हो जाएगी,
है ना। इस पे शनि भारी है, इस पे शुक्र भारी है, इस पे राहु केतु भारी है। ज्योतिष तक का ज्ञान इन्होंने अपने लिख दिया। आगे उनको अपने शिष्यों को ग्रंथ पढ़ा दिए, भाई और इनको ब्रीफ एक्सप्लेन करो, और लिखो इनके बारे में, और ज़्यादा इजी करो। सैकड़ों ही इनके शिष्य आगे, जो मुख्य मुख्य शिष्य थे उनको अलग अलग ग्रंथ पकड़ा दिए। सामवेद एक को दे दिया, है ना, ऋग्वेद एक को पकड़ा दिया, ठीक है, अथर्ववेद एक को दे दिया। तो ऐसे और अपने शिष्यों को बोला और एक्सपैंड करो इनको। तो कितना अच्छा कार्य किया, लेकिन मन फिर अशांत, मन शांत ही नहीं। ब्रह्म के बारे में कितना कुछ कर दिया, अकाल पुरुष, कितना कुछ कर दिया, मन अशांत। अब जब भी मन अशांत हो तो क्या करना चाहिए, अपने गुरु के पास ही जाना चाहिए ना। गुरु जी प्रकट हो गए कि मेरे शिष्य ने इतना विशाल कार्य कर दिया जो कि हर किसी के लिए असंभव था। अब व्यास देव जी, कई लोग बोलते हैं ना मूर्ख लोग कि व्यास देव जी एक पुरुष ही हैं, पुरुष ने फिर क्या ग्रंथ लिख दिया, अपनी मनगढ़ंत लिख दिया होगा कुछ। लेकिन ये कोई मनगढ़ंत ग्रंथ लिखना, मान लो कि मनगढ़ंत लिख दिया, मान लो 11,000 श्लोक हैं महाभारत में। जो लोग बोलते हैं मनगढ़ंत लिख दिया होगा, भाई तो ऐसा कोई बंदा ला 11,000 श्लोक लिख के दिखा। उसके बाद वेदों को लिख के दिखा 4 विभाग बिना त्रुटि के, और पूरे के पूरे छंदों में सामवेद लिख के दिखा, जिसमें पूरे गायन लायक गाए जा सकते हैं, लिख के दिखा, बिना कोई गलती के, बिना कोई इम्प्योरिटी के, और उन संस्कृत के श्लोकों की लय भी ऐसी जिनको गाया जा सकता हो। फिर असंख्य प्रकार की विद्याएं। अरे भाई कोई एक आदमी कोई एक विद्या में हो सकता है परफेक्ट, मतलब अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है वो साइंस में परफेक्ट होगा क्योंकि उसने उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। अब उसको बोलो भी मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन निकाल दे या अकाउंट्स का मेरे को बता दे, तो वो बोलेगा मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है। ऐसा ही ना। अब कभी आदमी देखा है वो जो नासा में साइंटिस्ट भी हो और साथ में हार्ट का डॉक्टर भी हो, और साथ में वो लॉयर भी हो, और साथ में सीए भी हो, ऐसा कोई देखा है? नहीं है ना। तो जो ये बोलते हैं लो जी ये भी एक आदमी ने लिखा है ग्रंथ, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत लिख दिया होगा, है ना। भाई एक तरफ तो तुम लोग बोलते हो कि ब्रह्म को हम स्वीकार करते हैं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, लेकिन वो ज्ञान तुम तक कैसे पहुंचा? 2 ही चीजें, या तो गुरु शिष्य परंपरा में या वेदों के द्वारा। और वेदों के द्वारा भी कैसे पहुंचा? वहां से भी तुम्हारे बाप दादा ने तो पढ़ के तुम्हें बताया नहीं, वो भी गुरु के थ्रू ही पहुंचा ना। तो हम ये तो मानते हैं कि वो जी अकाल पुरुष है या ब्रह्म है, ये तो मानते हैं, ओके। लेकिन अगर वेद व्यास जी कुछ अलग चीज लिख दें तो फिर क्या बोलेंगे? ले जी वो तो किसी आदमी ने ग्रंथ लिखे हैं ना, लेकिन वही आदमी ने जो लिख दिया ब्रह्म के बारे में वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जो चीज़ हमें सूट करती है वो हम एक्सेप्ट कर देते, बाकी चीज़ों को नकार देते हैं, ये हमारा स्वभाव है। अब वेद व्यास जी बड़े परेशान हो गए, मन शांत नहीं, इतना कुछ कर दिया और सारे जगत उनसे बेनिफिट उठा रहा है उनके किए गए कार्य से। जिनके धन नहीं है वो भी तप क्रिया करके, कर्म कांड करके, वो भी यज्ञ करके धन कर रहा है। सूर्य अश्वमेव यज्ञ कोई कर रहा है, बलि कांड तक भी इसी में है कि ऐसे पशुओं की बलि या कुछ भी है, लेकिन वो उनके प्रकार अलग है, इनको बाद में कर्म कांड के साथ जोड़ लिया गया। ऐसी नदियों में स्नान करो, ये फल मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सारे कर्म कांड उसी में है। और देखो सारे सृष्टि के जो जीव थे अपने अपने कार्यों में लग गए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। पूजा पाठ में लग गए, अच्छी बात ही है ना, हर कोई अपने अपने पूजा पाठ में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कार्य में लगा हुआ है अपने स्वभाव के अनुसार। इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी मन परेशान। गुरुदेव आ गए, नारद जी, नारायण नारायण, नारद जी गुरुदेव हैं। नारद जी इतने भक्त हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं,
आप देखोगे जो उच्च कोटि के जितने भी भक्त हुए हैं उनके गुरुदेव कौन है? नारद जी हैं। चाहे वो प्रहलाद जी हों, ध्रुव महाराज हों, ठीक है, उनके भी गुरु यही हैं। अब देखोगे सभी के गुरु वाल्मीकि जी, यही गुरु हैं, नारद जी, और कोई नहीं है। ये तो जगत में प्रचार यही करते हैं, नारायण नारायण भगवान, बस शिष्य बनाते चलते हैं, जिसका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देखते हैं, जिसका उद्धार करना है, ये तो चलते फिरते उद्धार करते रहते हैं। अब नारद जी वेद व्यास जी के गुरु, तो वेद व्यास जी ने बोला, प्रभु मैंने इतना तो कार्य कर दिया, मेरा मन शांत क्यों है? शांत नहीं है, अशांत क्यों है मेरा मन? मैंने ब्रह्म की प्रकाष्ठा भी स्थापित कर दी, देखो कितना कार्य हो रहा है ना? अच्छी बात ही है ना? मेरा मन शांत क्यों नहीं है? नारद जी हंस पड़े, बोले सही है, तुमने बहुत कार्य किया, लेकिन थोड़ा सा क्रोध भी प्रदर्शित किया। क्रोध क्यों प्रदर्शित किया? उन्होंने बोला कि तुमने इतना कार्य कर दिया, ठीक है, लेकिन भगवान जो वास्तव में है, वास्तव में दिखते कैसे हैं? तुमने कर्म कांड के बारे में सब कुछ लिख दिया, लेकिन असली में भगवान कौन है? अगर किसी के मन में ये जिज्ञासा हो गई कि वास्तव में कोई असली नाम भगवान भी है, कोई रंग भी है, कोई रूप भी है, आपने इतने सारे तो व्याख्या कर दी कि ये भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान आते हैं कि भगवान भिन्न भिन्न अवतारों में आते हैं, या तो उन अवतारों को मान लो या ब्रह्म का ध्यान कर लो। जोगी जो लोग हैं वो तो ब्रह्म को ही मानते हैं, क्योंकि इतने अवतारों के किस किस का ध्यान करें, भी एक ही का कर लो, निराकार का। लेकिन जो वास्तव में भगवान की आइडेंटिटी है, तुमने उसको लुप्त कर दिया, क्योंकि तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ अभी, इसलिए तेरा मन अशांत है, और कोई रीजन नहीं है। तुमने भक्ति को प्रकाशित ही नहीं किया, तुमने कर्म कांडों को प्रकाशित कर दिया, तपस्या को प्रकाशित कर दिया, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करके मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले फल कैसे प्राप्त करने, वो भी प्रकाशित कर दिया। सारी चीज़ें प्रकाशित कर दी, तूने समाज का कल्याण तो कर दिया है, लेकिन भक्ति, उसको तुमने समाप्ति कर दिया, भक्ति तो प्रकाशित ही नहीं की। वेद व्यास जी चुप, सही बात है, ये मेरे दिमाग से कैसे चीज़ें निकल गई, भक्ति के बारे में मेरे माइंड से कैसे निकल गया? फिर नारद जी ने क्या बोला? नारद जी ने बोला, भक्ति के बारे में भी तुम तभी लिख पाओगे अगर भक्ति का स्वरूप तुम्हें पता होगा। प्रेम किससे करना है? सामने कोई वस्तु होगी, उसी के साथ प्रेम कर पाओगे? मैं बोल दूं कि एक हवा है, निराकार के साथ प्रेम करो, आपको प्रेम हो जाएगा? जिस चीज को आपने देखा नहीं, जिस चीज को आपने महसूस नहीं किया, जिस चीज को आपने गले नहीं लगे, जिसकी आपने खुशबू नहीं सूंघी, तो उसके साथ प्रेम हो जाएगा क्या? प्रेम जो है आदान प्रदान से होता है, आदान प्रदान से प्रेम होता है। और सम टाइम प्रेम जो महिमा सुन के भी हो जाता है। महिमा कैसे होती है? अगर कोई कार्य करेगा, कोई क्रियाशील वस्तु हो, क्रियाशील वस्तु के किए गए कार्यों की ही महिमा हम सुनेंगे, कोई क्रिया की ही महिमा सुनेंगे? बताओ, एक वस्तु है कि भाई एक वस्तु है ब्रह्म, बहुत प्यारी है, सृष्टि की रचना कर दी उसने, बड़ी सुंदर है, बड़ा प्रेम करती है, हम सारे उसके बच्चे हैं, चलो उसके साथ प्रेम करो। अब पहला शब्द बहुत प्यारी है, प्यारी का क्या मतलब है? अरे भाई प्यारी कैसे है? प्यार करती है क्या?
प्यार करने के लिए हाथ चाहिए, स्पर्श चाहिए, मेरे सिर पे हाथ फेरती है, मेरे को गोद में सुलाती है। क्या गोद है उसकी? बड़ी सुंदर है। सुंदर है? कैसे सुंदर है? रंग गोरा है, काला है, लाल है, पीला है। सुंदर मैं कैसे बिना देखे कैसे बता दूं सुंदर है? नहीं, वो उसका कोई रंग रूप नहीं है, पर वो सुंदर है। प्रेम कैसे होगा? उसको गले लग सकते हैं? उसको गले लग के क्या मन शांत होता है, आनंद आता है? नहीं, गले नहीं लग सकते, लेकिन मन शांत हो जाता है, तो प्रेम हो जाएगा क्या? अजीब सी बात है ना। तो वेद व्यास जी ने क्या, नारद जी ने क्या बोला कि तुमने भक्ति को तो प्रकाशित ही नहीं किया, तो भक्ति क्या बिना प्रेम के प्रकाशित हो जाएगी? बिना प्रेम के भक्ति प्रकाशित नहीं होगी। कर्मकांड तो प्रकाशित हो सकता है कि हिम क्लीम चामुंडाय नमः आहुति दे दी यज्ञ में, ठीक है, एक टांग पे खड़े होके अहम ब्रह्मास्मि, या सोहं सोहं सोहम सोहम, ये वाला मंत्र जाप कर लिया, है ना, तो उसमें रंग रूप शून्य का ध्यान कर लो, हो गया। ठीक है, ये अपनी आत्मा का ध्यान कर लो। अगर नहीं कुछ मिला तो अपने गुरु देव का, अपने गुरु के रूप का यहाँ पे मस्तिष्क में ध्यान केंद्रित कर लो, हो गया। लेकिन भक्ति को तुमने प्रकाशित नहीं किया, और भक्ति बिना प्रेम के होती नहीं है, और प्रेम जो है बिना स्वरूप के होता नहीं। ये जब नारद जी ने बोला तो उन्होंने ज्ञान चक्षु खुल गए वेद व्यास जी के। उन्होंने बोला बात तो सही है आपकी गुरुदेव, शायद यही एक कार्य मेरा रह गया था जो मैं मेरे मन को शांत नहीं कर पाया था। फिर नारद जी ने क्या बोला, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम लिख लोगे, वो तो हो गया कॉपी कैट, बिना एक्सपीरियंस के थ्योरी थोड़ा लिखनी है। पहले तुम उसको एक्सपीरियंस करो, वहां तक पहुंचो, भक्ति तक पहुंचो, प्रेम को एक्सेप्ट करो, उस स्वरूप के दर्शन करो, उनकी लीलाएं देखो, पार्टिसिपेंट करो, दूर से देखो नहीं, उसमें सम्मिलित भी हो, फिर तुम्हें वो रस का आस्वादन होगा, भक्ति का सही स्वरूप पता चलेगा, फिर उनके बारे में तुम लिखो, फिर तुम्हारा मन शांत होगा। फिर नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बैठ गए योग मुद्रा में। जो नारद जी ने मंत्र दिया उस मंत्र के अनुसार योग मुद्रा में जब बैठ गए, फिर उनकी सारी भगवान एक्चुअली में कैसे हैं, और ब्रह्म का जो उन्होंने स्वरूप लिखा था वो एक्चुअली में क्या है, फिर वो उनको समझ पाए। फिर लास्ट में जब उन्होंने लिखा, आखिरी ग्रंथ था, उसमें लिखा कि भाई जो ब्रह्म है वो सही है, लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है जो भगवान की बाहरी आवरण, भगवान का तेज। जैसे दूर से अगर लाइट को देखें, वो दूर से एक ज्योति दिखेगी, लेकिन जैसे हम पास आते जाएंगे, पास से देखेंगे और जब पास से देखेंगे तो देखेंगे वो तो किसी वस्तु से लाइट निकल रही है। अब वो वस्तु क्या है? वो है पर ब्रह्म, और उनके शरीर का आवरण क्या है? वो है ब्रह्म। ठीक है, अब वो वस्तु के बारे में उन्होंने लिखना था। अब जो वस्तु था वही थे पर ब्रह्म, जो ब्रह्म से भी परे हैं, और वो चलते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। और ये चलते खाते पीते क्यों हैं? क्योंकि वो चाहते हैं जो भक्ति को अंगीकार करते हैं, मैं उनको अपना स्वरूप दिखाऊं, भक्तों को, उनके साथ उठूं, बैठूं, खाऊं, पीऊं, खेलूं, अलग अलग लीलाएं करूं, और उनको अपना मैं प्रेम दूं और उनसे प्रेम लूं, उनके साथ भिन्न भिन्न लीलाएं करूं। देखो, बिना लीला किए प्रेम हो सकता है क्या? भक्त को आस्वादन ही नहीं होगा प्रेम का। जब भगवान के हाथों का स्पर्श भक्त अपने सिर पे महसूस करता है तो तभी तो वो लीलाओं का गुणगान करेगा ना, मेरे भगवान इतने प्यारे। जब वो सिर पे हाथ लगाते हैं, रोम रोम खिल उठता है,
हाँ, भगवान ने मेरी तरफ प्रेम से देखा, आय हाय हाय हाय, क्या उनकी निगाहें, क्या मेरे हृदय को छलनी कर दिया। हाँ, उनकी तो एक नज़र पे पूरा ब्रह्मांड थिरक जाए, उनकी एक कृपा दृष्टि पाने के लिए। तो ये बातें ना होती, है ना। तेरी तिरछी तिरछी चितवन, क्या क्या था, तेरी तेरी तिरछी तिरछी नज़रें, वो था ना पागल बाबा का भजन एक, मैं भूल गया, लेकिन उसमें महिमा का वर्णन किया गया है, तेरे मोटे मोटे नैन, है ना, नज़र ना लग जाए ओए होए होए, है ना। तो ये भजन कहाँ से आते भाई, भगवान का रूप ही ना होता। अब जो मूढ़मती लोग हैं, ले तो ये तो देवता है, अरे भाई ठीक है तुम मानते हो देवता है, लेकिन जिन परम पर ब्रह्म की आप बात कर रहे हो, जिन ब्रह्म की बात कर रहे हो, कोई रंग रूप नहीं, अरे भाई वो भी वेद व्यास जी ने लिखा है, जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन वही वेद व्यास जी आखिर में लिख रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम लोकम मुड़यंती युगे युगे, कि कृष्ण ही भगवान है। इससे पहले मैंने जो कुछ लिखा वो भगवान के या तो अंश अवतार हैं, या अवतार हैं, या भगवान की कलाएं हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। भगवान ने अपनी थोड़ी थोड़ी कलाएं भेजी हैं अलग अलग रूपों में। तो जब भगवान दिखाते हैं अपना विराट रूप, कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाते हैं ना विराट रूप, अर्जुन बोलता कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ जी, आपको गुरु मानता हूँ, अब मेरे को आप ज्ञान दो। इसका मतलब महाभारत के युद्ध तक अर्जुन को ये ज्ञात नहीं था कि कृष्ण भगवान है, जबकि वो पूरी तरह आश्रित थे कृष्ण पे। कृष्ण ने देखो बचाया, कब कब नहीं बचाया, लाक्षागृह से बचाया, विदुर जी को कृष्ण के द्वारा ही पता चला था लाक्षागृह, लाक्षागृह से बचाया, भीम को बचाया जब वो विष पिया था, इसकी भी कथा है कि वो कृष्ण, भगवान कृष्ण ने बचाया। उसके बाद जब दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ चले गए तो चावल का एक अन्न ग्रहण करके तब भी बचाया दुर्वासा मुनि के श्राप से। द्रौपदी को चीरहरण होने से कृष्ण ने बचाया, ठीक है। उसके बाद जब इंद्रप्रस्थ राज्य का निर्माण किया तो अलग अलग शक्तियां जब ग्रहण की स्वर्ग में, जब अर्जुन गए भ्रैनाला बन के, तो कृष्ण के कहने पे ही गए, वहाँ से इंद्र को प्रसन्न करके वहीं से लिए। अच्छा, जब कर्ण का कुंडल और कवच छीना गया इंद्र के कहने पे, वो सारी चीज़ें हुई, तो अभी तक अर्जुन को क्या ये ज्ञात नहीं हो कि कृष्ण भगवान है? अर्जुन को तब भी ज्ञान नहीं था कृष्ण ही पूर्ण भगवान है। वो क्या जानते थे? वो यही समझ रहे थे कि कृष्ण पूर्ण योगी हैं, इनके पास शक्तियाँ हैं, ये भगवान के एक तरह अवतार हैं। अर्जुन भी यही समझ रहा था। तो जब कृष्ण ने बताई ये चीज़ें कि भाई मैं तुम्हारे कई जन्मों को जानता हूँ, भगवद गीता में जब बोला, तो अर्जुन हैरान हो गया, भाई आप तो मेरे साथ ही पैदा हुए हो, आप कैसे कई जन्मों को जानते हो? वो बोलते मैं तो जब सूर्य की उत्पत्ति हुई, मैं तो सूर्य को भी जानता हूँ, ये जो ज्ञान ना मैंने सूर्य को भी पहले दे चुका हूँ, अब मैं ये तेरे को दोबारा दूंगा जिससे तुम्हारा सारा मोह समाप्त हो जाएगा। तो अर्जुन बोलता ठीक है, मैं सबसे पहले मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ। पहले क्या विधि होती है? पहले गुरु मानना होता है। गुरु मानता हूँ। तो कृष्ण बोले ठीक है, अब मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करता हूँ, अब सुनो। सारी चीज़ें सुना दी। अर्जुन क्या बोला? आपने सारी चीज़ें बता तो दी, लेकिन मेरा मन ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपकी चीज़ों को। तब भी नहीं अर्जुन ने एक्सेप्ट किया। अगर आप सच में भगवान है तो मेरे को आप अपना रूप दिखाओ, खुद सोचो, भगवान पास में है, साथ में है, बता भी रहे हैं, इतने सारे चमत्कार भी कर दिए। जब संधि के लिए गए थे, है ना, तब भी विराट रूप दिखाया था। जब दुर्योधन ने बोला
पकड़ो इस गवाले को, बंदी बनाओ। तब वो उन्होंने विराट रूप दिखा दिया। वो भी महिमा सुनी थी, इन्होंने महिमा सुनी थी ना, लेकिन तब भी एक्सेप्ट नहीं अर्जुन से हो रहे थे कि ये भगवान है। सारी बातें भी सुन ली, फिर क्या बोल रहे हैं, अब मेरे को अपना ये दर्शन करवाओ, फिर मेरे को पूरा यकीन हो जाएगा। अब भगवान ने क्या किया, जब अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन ने पैरों से दर्शन करने जब शुरू किए ना, तो ऊपर 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 गर्दन अर्जुन की उठती गई उठती गई उठती गई, लेकिन भगवान का ऊपर सिरा नहीं मिल पाया, ढूंढ नहीं पाया। गर्दन ऊपर उठाते 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 पीछे गिरने को हो गया। भगवान अनंत ऊपर तक। अब जब उसने दाएं से लेके दाएं देखना शुरू किया, तो देखा भगवान के विभिन्न अवतार, बड़ा अवतार, कोई हिरण का अवतार, कोई अलग अलग, ऐसे करते 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 दाएं घूमना शुरू किया उसका कोना कि कहाँ से शुरू होते हैं। दाएं घूमते घूमते 360 डिग्री घूम के दोबारा बाएं तक आ गया, और बाएं से फिर घूमा और फिर दाएं तक। तो देखा भगवान का कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। और देखा उसी में स्वर्ग और नरक को देखा, स्वर्ग और नरक को भी देखा। नरक में भिन्न भिन्न यातनाएं दे रहे हैं। फिर कर्म चक्र को देखा कि जो कर्म कर रहा है, भगवान एक मुख से पैदा कर रहे हैं जीवों को, और एक मुख से काल बन के उनको चबा रहे हैं, काल बन के चबा भी रहे हैं। और कई भक्त उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कई दान पूजा, गाय को खाना खिला रहे हैं, और इनडायरेक्ट वे में उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। और भिन्न भिन्न देवता जो 9 ग्रह और बाकी सप्तऋषि, वो सारी उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। और जो ब्रह्म को मानते हैं, जो निराकार की पूजा कर रहे थे योगी जन, वो भी उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, वो भी उन्हीं के वहां पे देखे। अर्जुन बोला ये तो ये ब्रह्म वाले भी आप ही के पास हैं, ये ब्रह्म वाले भी मैंने देख लिया, ब्रह्म की जो निराकार की पूजा कर रहे हो। तो वो कंफ्यूज हो गया, ये क्या, ये जो सोमवार के व्रत रख रहे हैं, हाँ, ये जो चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, गौ माता को भी जो सेवा कर रहे हैं, हाँ, सूर्य को पानी दे रहे हैं, ये सारे के सारे आप जो विराट रूप दिखा रहे हो, ये सारे के सारे इसी में मेरे को दिख रहे हैं। भिन्न भिन्न आकार, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग भी, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग जो हिंदू धर्म में नहीं है, वो भिन्न भिन्न धर्म वाले लोग भी आपके ये विराट रूप में दिख रहे हैं। अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि सही प्रभु आपका ये रूप देख के ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, उल्टा इसमें इतनी डरावनी चीजें भी हैं जो मेरे को डरा रही हैं। ये नरक इतना भयानक, ये एक अपराधी देखा जो कई लोगों को धर्म के नाम पे मार गया कि मेरा धर्म अपनाओ, और कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है कि मेरा धर्म सही है, वो भी आप ही का रूप है। हाँ, वो आप ही के शरीर में सारी चीजें दिख रही है मुझे। इसका मतलब ये है कि ये सारा जो जगत है, जो है भी, जो नहीं भी है, जो दिख भी रहा है, जो आंखों से परे भी है, वो भी अर्जुन ने देखा। वो सारी चीजें भगवान के अंदर ही देखी। तो वो डर गया, उसने हाथ जोड़े कि प्रभु आप वास्तविक रूप में आ जाओ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज, मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए, मैं मानता हूं आप ही भगवान हो, आप आ जाओ वास्तविक रूप में। भगवान वास्तविक रूप में आए। अब अर्जुन को क्या दिखाया कि भाई ब्रह्म भी मैं हूं, पर ब्रह्म भी मैं हूं, जो भी सृष्टि में जो भी तुम पूजा पाठ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी आचरण कर रहे हो, कर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ मैं ही हूं, मेरे ही अंडर है। ठीक है, ये सारा ज्ञान गीता में लिखा है। लेकिन वही ब्रह्म को मानने वाले, वो मानते हैं गीता को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो विराट रूप जो है ना, वो उसको भी काल्पनिक मानते हैं। वो क्यों काल्पनिक मानते हैं? वो बोलते हैं कि कृष्ण तो योगी थे, उन्होंने बस माया ऐसी कोई चमत्कार दिखाया, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, तो उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखनी शुरू होगी।
एक्चुअली में ऐसा नहीं था, मतलब जादू टोना जानते थे, कहने का मतलब वो योगी कृष्ण, जबकि अर्जुन को सारी चीज़ें दिखा दी। फिर आखिर में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि भाई जो तूने देखा भूल जा, जिस धर्म का पालन कर रहा है भूल जा। अब जिस धर्म का पालन कर रहा है, ये थोड़ा ना उन्होंने बोला भाई तू हिंदू है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। उन्होंने बोला जो तू जिस कर्म का तू पालन कर रहा है उसको भी भूल जा, बस मेरी शरण में आ जा। उन्होंने ये नहीं बोला तू हिंदू है, मुसलमान है, वो धर्म को छोड़ दे, तू हिंदू बन जा, ठीक है, मुसलमान है तो दाढ़ी कटवा ले, हाँ, सिख है तो बाल कटवा ले। उन्होंने ये चीजें नहीं बोली। उन्होंने बोला जो कार्मिक धर्म में तू है वो उसको त्याग, मेरी शरण में आ। अहम तुमाम सर्व पापे भी हो, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, शोक मत कर। क्या किसी भी अवतार ने बोला है कि मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हारी चिंता खत्म कर दूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा? किसी ने बोला है क्या? बोला है किसी ने? क्या कोई ब्रह्म की वाणी आती है कहीं लिखी हुई जहां पे ब्रह्म बोल रहे हैं, ब्रह्म बोल रहे हैं कि मेरे पास आ बेटा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा? क्योंकि ब्रह्म का तो मुंह ही नहीं है ना, ब्रह्म का तो मुंह ही नहीं है, ब्रह्म तो बोल ही नहीं सकता। ब्रह्म की तो साउंड सुनती है जिसको नाद ध्वनि बोलते हैं, और वो साउंड कौन सी है? इसी ध्वनि को योगी जन सुनते हैं, वो बोलते हैं वाह वाह वाह, नाद ध्वनि सुन गई हमें, आनंद आ गया जी, आनंद आ गया, है ना? क्या बोल रहे हो? वो है परब्रह्म। दोनों ही ब्रह्म और परब्रह्म वास्तव में हैं, दोनों ही भगवान हैं। क्यों दोनों ही भगवान क्यों हैं? दोनों भगवान नहीं, मतलब एक ही भगवान है, भगवान एक ही है वो, ये दो चीजें नहीं है, एक ही वस्तु है। लेकिन बाहर का आवरण जो है ब्रह्म है, जो स्रोत है वो पर ब्रह्म है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक कथा आपने सुनी होगी, वो ट्रेन वाली, याद है कि गांव में एक ट्रेन आने वाली थी, तो एक चारपाई पे बुजुर्ग लेटे हुए थे जो चल नहीं सकते थे। उन्होंने वो अपने बच्चों को बोला कि जाओ जाओ देख के आओ ये ट्रेन कैसी चीज़ होती है, तो जो मेरे पास पहले आएगा तो मैं उसको एक आना दूंगा। तब तो आने चलते थे। अब 3 बच्चे थे, उसके भाग के गए, सर्दियों के दिन थे, रात हो गई, तो ट्रेन की आवाज़ आई कूं। बच्चे ने सोचा मैं फटाफट भाग के पिताजी को बताता हूँ, एक आना तो मैं ही लूँगा। भाग के गया, पिताजी पिताजी वो ट्रेन क्या है? ट्रेन कुछ ही नहीं है, वो तो एक साउंड है, कूं आवाज़ आती है, उसको ट्रेन बोलते हैं, लाओ मेरा एक आना। अब पिताजी चारपाई पे लेटे, यार ये ट्रेन साउंड है, ध्वनि है, ये ध्वनि है क्या? ये कैसी ट्रेन, ये क्या मतलब? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है, तू सच बोल सकता है, लेकिन वो 2 लड़कों को आने दे, अगर वो भी बोलेंगे अब तू पहले आएगा मैं तेरे को तब दूंगा एक आना। अगर उन्होंने भी सेम आंसर दिया तो, क्योंकि तूने मेरे तक पहले सोचना चाहिए, मैं फिर दूंगा। तो प्रतीक्षा करते हैं दोनों की। अब जो 2 खड़े थे उनमें उनके मन में क्या जिज्ञासा, यार देखो तो सही ये साउंड कहाँ से आ रही है, वो तो भाग गया बताने। अब दोनों जिज्ञासा मतलब उससे ज़्यादा हाई क्वालिफाइड। अब दूसरे ने देखा साउंड तो आ रही थी, अब दूर से एक लाइट दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि ट्रेन के आगे लाइट जल गई, अंधेरा हो गया था। अब उसने तो कहा अच्छा ये लाइट है और लाइट में से साउंड आ रही है। वो भागा, भाई एक आना तो मैं लूँगा। तो गया, पिताजी पिताजी वो साउंड है ट्रेन। तो पिताजी बोलो वो तो तेरे छोटे भाई ने पहले आके बता दिया था, अब उसको एक आना दे दूँ क्या? अरे नहीं, इसने आधी बात बताई, वो लाइट है एक सूरज जैसी, उसमें से साउंड आती है ना, मेरी बात सही है, लाओ मेरा एक आना, इसको मत दियो, इसने आधा बताया आपको।
पिताजी बोले ठीक है, तूने अब 2 चीज़ें बता रहा है, लेकिन तीसरे को भी मैं पूछूंगा, उसकी वेट करूंगा। अगर वो उसने भी तेरे को तेरे जैसा सेम बता दिया, फिर नेचुरली तू उससे पहले आया, फिर तेरे को दूंगा। मजले बेटे को बोला। अब वो जो तीसरा बच्चा था वो और ज़्यादा क्वालिफाइड है, वो खड़ा रहा। ऐसा नहीं हो सकता भी, लाइट भी आ रही है, साउंड भी आ रही है, किसी में से तो निकल रही होगी। जब देखा वो लाइट बड़ी होती गई, जैसे ट्रेन पास आ रही तो लाइट बड़ी होती रहती ना, लाइट बड़ी होती गई। पहले छोटी सी लाइट दिख रही थी, ट्रेन पास में आ रही है, छिक 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 छिक, साथ में आवाज़ आनी शुरू हो गई। पहले सिर्फ साउंड की आवाज़, उसकी बेल की आवाज़ आ रही थी, हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, अब साथ में छुक छुक की आवाज़ आनी शुरू हो गई। फिर देखा ऊपर से धुआं सा भी निकल रहा है, पहले कोयले के इंजन थे। अब जैसे वो ट्रेन पास में आई, फिर देखा ये तो एक लोहे का डिब्बा है पीछे, लोहे के डिब्बे के आगे आगे लाइट लगी हुई है। वो फिर खड़ा रहा। जैसे ट्रेन पास से निकली धीरे धीरे, देखा उसके अंदर एक ड्राइवर भी है, 2 लोग ड्राइव कर रहे हैं इंजन के ऊपर, पीछे बैठ के खड़े होके उसको ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं। खड़ा रहा। फिर देखा पीछे सवारियां भी बैठी हैं, लोग भी बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। वाह, साउंड भी है, लाइट भी है, डिब्बा है, और इतने सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं। और देखा इसके पीछे ऐसे डिब्बे भी हैं जिनके मालगाड़ी का काम कर रहे हैं, सामान ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहे हैं। अब गया पिताजी के पास, पिताजी वो साउंड है। पिताजी बोले चुपचाप बैठा रहे, तेरा छोटा भाई आगे बता चुका है। पिताजी लाइट भी है उसमें, ये तेरा बीच वाला भाई भी बता चुका है, तू क्या नया? अरे नहीं, लोहे का डिब्बा भी है, ड्राइवर भी है, पैसेंजर भी बैठते हैं, मालगाड़ी का काम भी करते हैं। लाओ मेरा एक आना। अब बताओ वो तीनों भाई क्या गलत बोल रहे थे क्या? सारे सही थे, सारे सही बता रहे थे ना, लेकिन ज्ञान के अनुसार उतना बता रहे थे जितना उनको पता था। तीनों ही सही थे, लेकिन ज्यादा सही कौन था? जिसने पूरा ब्रीफ एनालिसिस किया था, भाई ये लाइट कहां से आ रही है। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग, जो योगी लोग ध्यान में परब्रह्म का ध्यान करके लाइट का ध्यान करते हैं, वो लाइट क्या है? भगवान के शरीर का तेज है। अरे भाई साधारणतः देखो आप यहाँ पे इस दुनिया में भी आप किसी को देखते हो ना, किसी के फेस पे बड़ा तेज होता है, यार इसका फेस कितना ग्लो कर रहा है, जरूर इसने फेयर एंड लवली यूज की होगी या लैक्मे की क्रीम यूज की होगी। अब पूछते हो भाई मैं तो कभी क्रीम को टच भी नहीं किया। भाई तुम्हारा तो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, तुम्हारी आंखों पे आंखें नहीं हमारी टिक रही, इतना तेज है, होता है ना समटाइम्स। तो अब खुद सोचो वो एक साधारण सा व्यक्ति जिसके मुख पे इतना तेज है, तो भगवान जिनके रोम से असंख्य ब्राह्मण निकलते हैं, असंख्य सूर्य प्रकट होते हैं, तो उन भगवान का तेज कितना होगा? अनलिमिटेड लाइट्स के जितना होगा। तो योगियों को वही अनलिमिटेड लाइट ना एक ज्योति की भांति दिखती है, क्योंकि योगी तो दूर से ही दर्शन करते हैं ना, 500 फटक भी नहीं सकते। वो इसलिए फटक नहीं सकते क्योंकि वो तो उनकी आइडेंटिटी को स्वीकार ही नहीं करते। वो तो बोलते बस लाइट है, दर्शन कर लिए, बस 11 जी की होगी, वाह 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 वाह, आनंद आ गया जी, है ना, पर ब्रह्म के दर्शन हो गए हमारे, वो उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वो बोलते हैं बस अब इनमें विलीन होना है। और विलीन होने के लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि आत्मा की आइडेंटिटी हमेशा ही रहती है, ना जल सकती, ना मर सकती, ना डूब सकती, ना काट पीट सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी जो बाहरी आवरण में ना एक कण की भांति वहाँ पे सुप्त अवस्था में खड़े हो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, वो भी उसी रोशनी में चमकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो बीच में विलीन हो गए, लेकिन विलीन नहीं हो गए, वो बाहरी आवरण में वही जो रोशनी का पुंज है उसी में कण की तरह स्वयं चमकना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरली वो बोलते हैं हम विलीन हो गए, बूंद सागर में बूंद मिल गई और सागर का ही रूप बन गई। लेकिन वो जो बूंद है, वो जो आत्मा है, वो अघुलनशील है। आत्मा की आइडेंटिटी कभी समाप्त नहीं हो सकती, भगवत गीता में क्लियर बोला है, अघुलनशील है, ना तो डुबोया जा सकता ना काटा जा सकता। वो घुल कैसे जाएगी फिर? भगवान के अंदर विलीन कैसे हो जाएगी? विलीन हो ही नहीं सकती, भगवान के अंदर भी उसकी आइडेंटिटी आत्मा के रूप में रहती है, विलीन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का
ऐसे मटेरियल से बनी है जिसकी आइडेंटिटी कभी समाप्त नहीं हो सकती, और ये भगवत गीता में ये मानी गई है अभी ये वस्तु। अब आप बताओ, भगवान ने अगर आत्मा बनाई है तो उसको घुलने के लिए बनाई है क्या? अगर उसकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं हो सकती, इसका मतलब उसको इसलिए बनाया गया ना कि उसकी आइडेंटिटी की कोई वैल्यू है, तभी बनाया गया ना उसको। उसकी वैल्यू क्या है? इसका मतलब उसको एक स्पेशल काम के लिए बनाया ताकि उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, एग्जिस्ट करे। तो वो काम क्या है? सेवा। भगवान उससे अपनी सेवा लेना चाहते हैं अपनी लीला में बुला के, कि चल पहले मेरे स्वरूप को मान लिया, अब मेरे रूप को मानता है, अब ये मानता है मैं लीला भी करता हूँ, चला फिर अब लीला में मेरा सखा बन जा, मेरी गोपी बन जा, मेरा भाई बहन बन जा, मेरे सैनिक बन जा, या मेरा दास बन जा, या मेरा प्रेमी बन जा। क्योंकि तेरी आइडेंटिटी ऐसी है जो कि हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी, अघुलनशील है ना। चलो आओ, साथ साथ आस्वादन करो, आनंद लो, साथ में मुझे भी आनंद दो उस लीला में जाके। ये है परब्रह्म। अभी समझ में लगा कि जीव क्यों पैदा हुआ, उसका मेन कार्य क्या है और ब्रह्म क्या है। सारी वस्तुएं सत्य है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस ज्ञान के अनुसार जिसको जितना पता है उसके अनुसार वो सत्य बोल रहा है। तो इसलिए सभी का आदर करना है, जिसको जितना ज्ञान है। कोई कर्मकांड भी करता है वो भी भगवान तक ही पहुंच रहा है, कोई गाय को खाना दे रहा है भगवान तक ही पहुंच रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है वो भी भगवान तक ही पहुंच रहा है। कोई विराट रूप में दिखाया ना उन्होंने कि जो भी ये कार्य हो रहे हैं इस सृष्टि में वो सारे मेरे लिए ही हो रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। बात खत्म, जादू खत्म। ठीक है जी, राधे राधे।